संगीत रागी ममता बनर्जी का रोड शो चल रहा था, जय श्री राम के नारे लगे। तो क्या बंगाल की सत्ता का रास्ता तय हो गया है कि जय श्री राम से ही होके जाएगा? क्योंकि सरकार के कामकाज की तो कोई चर्चा है नहीं। जो बात सुप्रिया कह रही है कि 10 साल में सरकार ने जो किया उसका हिसाब होना चाहिए चुनाव में, वो चीजें तो है नहीं, कहीं सब भावनाओं पे हो रहा। देखिए जी, देखिए रोहित जी, सुप्रिया जी ने बहुत अच्छी बात कही है। शुरुआत बहुत अच्छा उन्होंने किया कि ये 75 साल में हम लोगों ने अपने गणतंत्र का आकलन करें और एक किसी की मृत्यु हो जाए, वो अभी रक्त रंजित यदि कोई इलेक्शन हो तो हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। लेकिन सुप्रिया जी की पार्टी आज उन्हीं ताकतों के साथ खड़ी है। कौन भूलेगा वो 17 मार्च 1970 का वाकया, जब वर्धमान जिले के सेन ब्रदर्स को मारा गया था और उनकी माँ को उसी के बेटे के खून से बिरयानी बनाकर उनको खिलाने के लिए बाध्य किया गया था। उन्हीं पार्टी के साथ जिसने राजनीतिक हत्या की संस्कृति उस पश्चिम बंगाल में खड़ी की, आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वह आदर्शों की पार्टी है, वह सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करती है, हमने मान लिया। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि फुरफुरा शरीफ के साथ, जिनके रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करने पर जिनके लिए साक्ष्य प्रमाण है, उनके साथ आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है। मुस्लिम लीग के साथ आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है। पीपल फ्रंट के साथ आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है। और इसके बावजूद भी यदि आप सेकुलरिज्म का यदि देश को झांसा देना करेंगे तो कौन इसे स्वीकार करेगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। रही बात पश्चिम बंगाल के अंदर, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल के अंदर विपक्ष, वहां पर लड़ाई विपक्ष को नहीं, राजनीतिक विपक्ष की भूमिका को ध्यान में रखकर नहीं, वहां पर एक दुश्मन के तौर पर हम देखते हैं। और ये संस्कृति तो वाकई पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने शुरू की थी, जिसके साथ कांग्रेस पार्टी आज खड़ी है। ममता बनर्जी ने उन्हीं चीजों को आगे खड़ा किया। आज बंगाल के अंदर जो आज कल एक बात जिक्र चला था कि भाई 600 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां बंगाल में हैं, तो ये सवाल उठाने का ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब बनता है कि, और इसका विश्लेषण होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि बंगाल में ही ये 8 चरणों में होता था। 2011 में भी चुनाव हुआ था, तब भी इस प्रकार की बातें हुई थी। हमें ये देखना पड़ेगा कि बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में हत्याओं का सिलसिला है, इसलिए आज पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ रही है। आपने जो सवाल उठाया, यदि किसी दूसरे पार्टी से है तो उसका मार करके उसकी हत्या कर दी जाए, ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। अंतिम बात संगीत जी, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। जय श्री राम पर वापस आऊंगा। सुप्रिया, आप भी जवाब देना चाह रहे हैं उनकी बात का, आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले श्वेता सिंह हमारे साथ आ गई नंदीग्राम से, जो सबसे हाई प्रोफाइल हो गया मामला। श्वेता सिंह, नंदीग्राम में 3 दिन से ममता बनर्जी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री को 30 सीटें भी देखनी है जो दूसरे दौर की हैं, लेकिन वो केवल उसी सीट के प्रचार में उलझी हैं जहां पर वो खुद अपने ही पुराने साथी को गद्दार कह के चुनाव मैदान में है, शुभेंदु अधिकारी को। तो ये बीजेपी ने फंसा लिया ममता बनर्जी को कि ये बाहर ना जाएं, नंदीग्राम में उलझी रहे। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज थी कि जब ममता बनर्जी ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, तो ये भारतीय जनता पार्टी शायद अपने लिए एक चुनौती के स्वीकार होने से ज्यादा ममता को घेरने के तौर पर ही देख रही थी। आज की तारीख में अगर नंदीग्राम में 3 दिन ममता बनर्जी हैं, तो जाहिर है उनकी सोच तो यह है कि वो यहीं से मैसेज बाकी के सारे क्षेत्रों को दे रही हैं, लेकिन मन में उनके ये चीज तो जरूर चल रही होगी। तृणमूल के बाकी नेता कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सीटों पर वो कमी न खले, लेकिन वो ये भी देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो सब यहां पर आकर कैंप कर रहे हैं नंदीग्राम में, और इसीलिए यहां पर वो क्या करें। शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाने को तो वो इस हद तक जा चुकी है कि बाप बेटा, उन्होंने कह दिया कि जो बाप बेटे की जोड़ी है उसकी वजह से 2007 में यहां पर फायरिंग हुई थी। अब नाम नहीं लिया है, लेकिन यहां की जो सबसे फेमस बाप बेटे हैं वो दोनों अधिकारी ही हैं, शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता। तो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि यहां जो वो प्रहार कर रही है, यहां पर जो बातें कह रही है कि देखो मुझ अकेली को, मुझ पर किस तरीके से सारे पिल पड़े हैं, अपने उस टूटे हुए पैर के साथ, अपने
उस बात के साथ कि मेरे साथ विश्वासघात किया है मेरे अपनों ने ही, वो सारी चीजें क्या यहां पर रही है, लेकिन उनका सीधा संकेत उन बाकी सीटों पर भी जा रहा है। लेकिन उनके मन में ये जरूर चिंता है और उनको तो शायद इस बात का संतोष भी होगा रोहित कि ये दूसरे चरण में ही ये खत्म हो जाना है और इसके आगे के 6 चरणों में वो अपने आप को झोंक सकेंगी, नंदीग्राम से बाहर निकल सकेंगी। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए।